बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 को लेकर के बाइकआउट की धमकी के बाद दुनिया क्रिकेट में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और इस पे मुस्तकिल बहस हो रही है। सरहद के दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन असल कहानी क्या है और अंदर की कहानी क्या है और होना क्या है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। मैं मुकम्मल डिटेल से इसके ऊपर बात करूंगा और अपना एनालिसिस भी दूंगा कि ये सारी कहानी क्या चल रही है और असल कहानी क्या है, यानी कहानी के पीछे की कहानी क्या है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात करेंगे यासिर अरफात के बारे में कि पाकिस्तान का बॉलिंग कोच बनने के बाद, यानी उसका ऐलान होने के बाद, अब यासिर अरफात की जानिब से पहली स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने ये बताया है कि उनको ये ड्यूटी जो मिलने जा रही है, ये किसकी वजह से मिलने जा रही है, किसने उनको रिकमेंड किया है, उन्होंने खुल के बताया। इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि पीएसएल की टिकटों को लेकर के बहुत ज्यादा बात हो रही है और ऑब्वियसली हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है कि जनाब पीएसएल की टिकटें इतनी महंगी हैं कि कौन खरीदेगा। लेकिन हैरान हूं मैं ये देखकर कि जनाब पीएसएल की टिकटें तो बिक रही हैं और काफी तादाद में बिक रही हैं और बड़ी बड़ी तादाद में बिक रही हैं पीएसएल की टिकटें, और कुछ मैचेस की टिकटें तो ऑलमोस्ट सोल्ड हो गई हैं। ये क्या माजरा है, वाकई बिकी हैं या फिर पीसीबी ने कोई दो नंबरी शुरू कर दी है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई टिकटें बिक गई हैं, टिकटें बिक गई हैं, एक सनसनी क्रिएट करने के लिए। इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं और फिर बात करेंगे मोहम्मद आमिर को लेकर के एक अपडेट सामने आई है, वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बात करें जरा आज की एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है, वो आई है यासिर अरफात के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के वुड बी कोच होने जा रहे हैं, बॉलिंग कोच भी, और जो मिकी आर्थर हैं, मोस्ट प्रोबेबली सोर्सेज यही कंफर्म करें कि उनकी गैर मौजूदगी में वो असिस्टेंट कोच के तौर पर भी टीम को निभाएंगे, टीम की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। सो हेड कोच का जो ओहदा है वो ऑलमोस्ट खत्म किया जा रहा है। अब वो पहली बार सामने आए हैं मीडिया के इस ऐलान के बाद या इस खबर के बाद, और उन्होंने ये बताया, कंफर्म किया है जी कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बॉलिंग कोच पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर बनाया जा रहा है। अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि उनको पाकिस्तान का बॉलिंग कोच किसने बनवाया और वो किसकी रिकमेंडेशन पे पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। तो जनाब, बिल्कुल आपने सही समझा होगा, उनको मिकी आर्थर ने ही रिकमेंड किया है और अब उन्होंने इसको कंफर्म भी कर दिया है कि मैं मिकी आर्थर की टीम का हिस्सा बनूंगा और मिकी आर्थर बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अब कंफर्म हो रही है ये खबर, क्योंकि मिकी आर्थर ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है। अब मिकी आर्थर की टीम में एक तो वो फील्डिंग कोच हैं और इसके बाद ये अब बॉलिंग कोच आ गए। अब बैटिंग कोच कौन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी हमें देखना है आगे आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर भी हमें कुछ पेशरफ्त होती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा उनकी टीम में स्पिन बॉलिंग कोच भी क्या कोई होगा, क्योंकि पहले तो एक ही बॉलिंग कोच था और स्पिन बॉलिंग कोच बेसिकली आपके हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान का क्या स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो कोई अलग से बनाया जाएगा, ये भी हमें इसके ऊपर भी नजर रखनी है। बहरहाल यासिर अरफात की जो पाकिस्तान टीम में शमूलियत है उसको बहुत ज्यादा वेलकम किया गया है अक्रॉस द बोर्ड और क्रिकेट फैंस ने भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है और नजम सेठी की इस हवाले से ये जो अप्रोच है इसको भी पसंद किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं नजम सेठी जो है उनको पसंद किया जाता है, कहीं कहीं उनके फैसलों को लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। जैसे अभी जो एशिया कप के हवाले से मीटिंग हुई है
उस मीटिंग में नजम सेठी ने, पहले तो यही तवक्को की जा रही थी कि नजम सेठी जाके वहां पे कहेंगे कि जनाब ठीक है, हम एशिया कप खेलेंगे, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी हो, हम एशिया कप खेलेंगे और हम वर्ल्ड कप भी खेलने जाएंगे। बहुत सारे लोग यही कह रहे थे, लेकिन वहां पर जाकर जनाब नजम सेठी ने जो है वो बिल्कुल पैंतरा अपना बदला और अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने वहां पर जाकर सेम वही स्टैंड अपनाया जो रमीज राजा ने शुरली छोड़ी थी, सेम वही उन्होंने छोड़ी। और उन्होंने कहा कि जी अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, इंडिया के बीसीसीआई के जो करता धरता है जय शाह, उनको उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे तो मजबूरन फिर हमें भी सोचना पड़ेगा आपके हाँ होने वाले वर्ल्ड कप के बाइकआउट के बारे में। ये उन्होंने कह दिया। लेकिन अब मसला ये है कि असल हकीकत क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये नहीं होने जा रहा। ना पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, ठीक है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि अगर इंडिया बाइकआउट कर देगा एशिया कप का तो फिर इसको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा और ये डेड बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये भी ध्यान में रखें कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा ना, तो पाकिस्तान के बाइकआउट करने के ऊपर एशिया कप में भी कोई मजा नहीं रहेगा और उस पर भी स्पॉन्सरशिप का मसला बनेगा। ये अलग बात कि ऑब्वियसली भारत जो है वो बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी है और वो भले किसी को वैसे कह दें कि जनाब आप इसको स्पॉन्सर कर दें तो चीजें स्पॉन्सर हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के जहां तक मामला आता है ना सर, हमें क्रिकेट खेलनी है, हमें क्रिकेट खेलनी है और ये नजम सेठी को भी पता है कि हमें क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट से हम अलग नहीं रह सकते। एशिया कप एक अलग चीज है, आईसीसी का इवेंट एक अलग चीज है। ना उसको पाकिस्तान रद्द कर सकता है ना उसको भारत रद्द कर सकता है। भारत 2025 में मजबूर होगा पाकिस्तान आने के लिए और उसकी वजह है, देखिए पाकिस्तान जो है वो ये कहेंगे जी कि अगर एशिया कप में भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आता तो जब एशिया कप भारत में होगा तो पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा। यानी ये होगा असल कहानी। ये नहीं है इसका मतलब कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया में वर्ल्ड कप जो है, इट्स गोना बी अ बिग इवेंट और बिगेस्ट रादर, कि मतलब ये जो पिछला वर्ल्ड कप है ये बहुत छोटा है उसके मुकाबले में। देखिए 9 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं और कितने ज्यादा मैचेस होने हैं ये अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ये रियल वर्ल्ड कप है। अगर आप कहें कि क्रिकेट का रियल वर्ल्ड कप है तो वो होने जा रहा है और फिर वो इंडिया में होने जा रहा है और फिर उसके ऊपर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमी, बहुत बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी इन्वॉल्व है और आईसीसी के स्टेक्स हैं। तो भाई आईसीसी के साथ ताल्लुकात ना पाकिस्तान खराब कर सकता ना इंडिया खराब कर सकता। तो होगा क्या, देखिए होगा यही कि जैसे 2018 में पाकिस्तान इंडिया नहीं गया था वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, एशिया कप के लिए रादर, माफ कीजिएगा, और फिर एशिया कप कहां हुआ था, यूएई में, लेकिन होस्ट किसने किया था, इंडिया ने। जब तक बायलैटरल क्रिकेट दोनों की रिवाइव नहीं होती, एशिया कप में दोनों टीमें जो अगर ये ख्वाब सोच रही हैं कि पाकिस्तान वहां जाकर एशिया कप खेलेगा इंडिया में, तो यह भी गलत है। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया यहां पर आकर एशिया कप खेलेगी तो यह भी गलत है। लेकिन अगर इंडिया ये सोच रहा है कि 2025 में वो पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो यह भी गलत सोच है। और अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देगा तो यह भी इम्पॉसिबल है। इंडिया को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप ऑब्वियसली होने जा रहा है इंडिया में। तो ये जो चीजें हैं ना जी, ये वक्ती तौर पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, वक्ती तौर पर सारे के सारे क्राइसिस टाइप की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, को रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए और हम जैसे लोगों के लिए खबरें क्रिएट करने के लिए। हम लोग जैसे लोग आके अगर कोई खबर नहीं होगी तो हम आगे बैठ के बात क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये मिर्च मसाले वाली खबरें बनती हैं इस तरह के मामला से कि जाओ हम इंडिया नहीं आएंगे, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान भी इंडिया जा रहा होगा, एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एशिया कप भी हो रहा होगा। अलग बात है यूएई में हो या कतर में हो, ये होने जा रहा है। ये भूल जाएं आप कि ये एशिया कप नहीं होगा। सब टीमों को जरूरत है उस एशिया कप की, क्योंकि उस एशिया कप से तैयारी मिलेगी बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप की।
सब आपकी एशियन टीम्स वहां पे खेल रही होंगी। तो इतना बड़ा इवेंट आपको मिल रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, सितंबर में अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, तो कौन सी टीम चाहेगी कि वो नहीं खेलेगी? तो भाई एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, ये हमें मान लेना चाहिए। इंडिया में भी नहीं होगा, ये भी आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जाएगी तो पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप किसी मजे का नहीं है। इंडिया नहीं आएगी तो इंडिया के बगैर भी एशिया कप किसी मजे का नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए भाइयों, क्रिकेट को क्रिकेट के साथ जोड़ो, क्रिकेट को सियासत के साथ मत जोड़ो। मैं तो कहता हूं दोनों मुल्कों को आपसी क्रिकेट को बहाल करना चाहिए। इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया आना चाहिए। इन दरमियान में से अनाओं का खोल निकालिए। हम बचपन से बूढ़े हो रहे हैं ये सारे मसाइल को देखते देखते। आखिर कब तक आने वाली नस्लें भी जो हैं ये इसी तरह नफरतों के बीज एक दूसरे के लिए बोती रहेंगी और नफरतें पनपती रहेंगी? अरे भाइयों, एक दूसरे के हमसाए बनकर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट के साथ हमें जो है वो जीना सीखना चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर कल छोड़कर जाने की जरूरत है। ये सब चीजों से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। जरूर बताइएगा कि अगर मेरा कमेंट आपको ठीक लगे नीचे कमेंट्स में। बहरहाल बात करने जा रहे हैं पीएसएल के हवाले से। तो जनाब पीएसएल की टिकटों के ऊपर मैंने भी बात की, आप लोगों ने भी बात की, सब लोग बात कर रहे हैं कि बहुत महंगी है यार। 18,000 की टिकट आज मैंने देखी है। मुल्तान वाला जो मैच है पहला, तो 16,000 की, 12,000 की, उसके बाद 6,000 की, 8,000 की, यानी इतनी महंगी महंगी टिकटें। और सब लोग कह रहे हैं कि कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कैसे मैचेस देखने जाएंगे, पीएसएल के मैदान सुनसान हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन अरे भाइयों बात यह है कि जो मुल्तान का पहला मैच है कराची किंग्स माफ कीजिएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, ओ भाई सोल्ड आउट हो गया है, टिकटें बिक गई हैं। सिर्फ एक जो है ना वो एनक्लोजर, उसकी टिकटें कुछ बाकी नजर आ रही हैं, जिसकी टिकट भाई द वे 6,000 है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो सबसे महंगी टिकट है वो सबसे पहले फरोख्त हुई है। 18,000 रुपए की जो टिकट है ना वो सबसे पहले फरोख्त हुई है, और बाकी 3,000 वाली, 1,000 वाली, 1,000 वाली तो ऐसे फरोख्त हो रही है, बल्कि 1,000 वाली टिकट्स तो आगे जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का पहला मैच हो रहा है ना 19 फरवरी को, वो भी फरोख्त हो गई हैं। 1,000 वाली भी फरोख्त हो गई, 3,000 वाली भी, यानी उस मैच की भी अच्छी खासी हजारों में टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाइयों अवाम पागल है क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान में पीएसएल का जो जोश है वो बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और मैं हैरान हूं कि इतनी ज्यादा महंगी टिकटें जो हैं वो अगर लोग खरीद रहे हैं तो क्रिकेट से उनकी मोहब्बत जो है वो दीदनी है। लेट्स होप कि ये चलता रहे, और कुछ थोड़ा सा बहरहाल पीसीबी को फिर भी ख्याल करने की जरूरत थी कि ये टिकटें बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हैं, ये बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हैं। कुछ बेचारे गरीब लोग जो आके थोड़ा कोई एंटरटेन करते थे, कोई क्रिकेट को एंजॉय करते थे, उनको भी एंटरटेनमेंट का मौका मिलता था, अब उनके हाथ से जो है ये मौका बिल्कुल छिनता जा रहा है। जो दिहाड़ीदार थे, मैं मिला हूं उन लोगों से जो बेचारे दिहाड़ियां छोड़ छोड़ के रावलपिंडी में हमने देखा कि वो मैचेस देखने के लिए आए हुए थे, टिकटें खरीदते फिर रहे थे। तो ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। यहां पे नजम सेठी और उसकी जो मैनेजमेंट है, मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही। यही मैं कह रहा हूं ना, कहीं कहीं नजम सेठी की तारीफें हो रही हैं, कहीं कहीं उनको जो है वो बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये सब चल रहा है इस वक्त। लेकिन आमिर के हवाले से उमर गुल, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और अफगानिस्तान के साबिक कोच, बॉलिंग कोच, वो ये कह रहे हैं जी कि मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद आमिर आपको एक चॉइस दे रहे हैं कि अगर कोई आपका खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, जैसे अभी शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस जो है वो कंफर्म नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन पीछे बच जाता है? आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन ही नहीं है। आपका जो बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो यूनिडायमेंशनल हो जाता है, और खासतौर पे जब आपका मैच इंडिया के खिलाफ हो तो आपको पता है कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के सामने, लेफ्ट आर्म सीमर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं। ये अलग बात कि इंडिया में अब अर्शदीप सिंह है जो कि बहुत जबरदस्त स्टार्ट में बॉलिंग करता है, लेकिन अभी भी वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बाज़ वक़्त उसको मार भी बहुत पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें इस वक्त जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं उसमें सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी हैं, अगर वो फिट है तो वो ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे।
दूसरे नंबर पे जो दो फास्ट बॉलर्स हैं, एक को तो इफ्तिखार चाचू ने छक्के मार मार के लहूलुहान कर दिया, 6 बॉलों पे 6 छक्के मार के वहाब रियाज को, लेकिन इट डजंट मीन कि वहाब रियाज का इसका मतलब है कैरियर ही खत्म हो गया। ये मैच उस तरह का मैच नहीं होगा। वी विल हैव टू वॉच एंड सी इन पीएसएल के वहां पे क्या मुकाबला होता है। दोनों की आपस में नोक झोंक और आपस में हंसी मजाक की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वहाब रियाज ने कहा कि 6 छक्के मारना भी बड़ा काम है और 6 छक्के खाना भी बहुत बड़ा काम है, और ये उन दोनों ने इस पे बात की है। लेकिन पीएसएल में देखते हैं कि ऐसा होता है किसी प्रॉपर प्रोफेशनल मैच में। लेकिन फिर भी भाई 6 छक्के मारना बड़ी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहाब रियाज एक तरफ है, लेकिन मोहम्मद आमिर एक बड़ी ऑप्शन है। लेकिन क्या करें, मोहम्मद आमिर जो है अभी भी कह रहे थे कि मैंने देखना है जी मेरी फॉर्म कैसी है, पीएसएल में मेरी फॉर्म कैसी है, और उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट का फैसला वापस ले सकता हूं। सो अब ऑल आइज आर ऑन मोहम्मद आमिर के वो पीएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं, और मजा तब आएगा कि जब मोहम्मद आमिर और बाबर आजम आमने सामने होंगे जिस मैच में, तो उसमें देखने का मजा आएगा। बहरहाल पीएसएल का जनून अब स्टार्ट हो रहा है, और अजीब सी खबर आ रही है कि पीएसएल का जो सॉन्ग है वो एक ऐसा नाम है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कोई रैपर हैं जो कि रैप सॉन्ग्स गाते हैं, वो जो हैं वो गा रहे हैं। मीशा शफी जो सिंगर हैं उसके भाई हैं वो जो हैं ये सॉन्ग गा रहे हैं। तो वो तो हैं ही, वो तो गाते ही नहीं है, वो तो बातें करते हैं सॉन्ग में। तो ये किस किस्म का सॉन्ग पीएसएल का रिलीज होने जा रहा है, इस पे भी अभी वी विल हैव टू वेट एंड सी कि 1-2 दिन में जो ऑफिशियल एंथम है वो रिलीज होगा। फिर उसके ऊपर भी बातें होंगी जनाब कि कैसा है कैसा नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।